पढ़ते हैं पॉन्स एनालिसिस के बारे में। देखिए इसमें क्या है, बोला गया है कि मेजरमेंट ऑफ द 4 मैक्सिलरी इंसाइजर्स, ठीक है, एस्टैब्लिश द विड्थ ऑफ द आर्च इन द प्री मोलर एंड द मोलर रीजन। जो हम लोग मैक्सिलरी इंसाइजर का मेजरमेंट लेते हैं, ओके, वो इस्टेब्लिश होता है कि आपका प्री मोलर और मोलर के रिलेशन कैसे हैं, विड्थ कैसे हैं, ठीक है। देखिए इसमें 3 चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले क्या हुआ, डिटरमाइन द डेंटल आर्च नैरो है या नॉर्मल है। दूसरी चीज़ें क्या बोली कि एक लेटरल आर्च एक्सपेंशन की ज़रूरत है या नहीं है। फिर इन्होंने क्या बोला कि एक्सपेंशन इज, कितना एक्सपेंशन चाहिए, हाउ मच एक्सपेंशन इज पॉसिबल, कहाँ पर, प्री मोलर और मोलर रीजन पर। ठीक है जी, ये हो गई। अब आते हैं 3 कंपोनेंट, क्या क्या है 3 कंपोनेंट। देखिए सबसे पहले है आपका इंसाइजर लिया गया, फिर आपका प्रीमोलर के वैल्यू लिए गए जिसे मेज़र किया गया तो एमपीवी हो गया, ठीक है, यानी कि आपका इंसाइजर, प्रीमोलर के वैल्यू और मोलर्स के वैल्यू, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ इंसाइजर, ये हो गया मेजर्ड मोलर वैल्यू, एमपीवी मेजर प्रीमोलर वैल्यू एंड एमएमवी मेजर्ड मोलर वैल्यू। और जब अपन कैलकुलेटेड प्रीमोलर वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अपन फार्मूला का यूज़ करते हैं ना। तो फार्मूला का यूज़ क्या होगा, आइए देखते हैं फार्मूला क्या है इसका। 3 चीज़ें समझ आ गई, सम ऑफ इंसाइजर, एमपीवी, एमएमवी और कैलकुलेटेड में आ जाएगा सीपीवी और सीएमवी, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ इंसाइजर कैसे कैलकुलेट करना है। मीजियो डिस्टल विड्थ आपको कैलकुलेट करना है चारों मैक्सिलरी इंसाइजर्स का। नेक्स्ट है आपका टू डिटरमाइन द मेजर्ड प्रीमोलर वैल्यू, ये कैसे होगा आपका, देखिए यही समझने वाली बात है यहाँ पे। ये है आपका डिस्टल वाला रीजन, ये है आपका मीजियल वाला रीजन, है ना, क्योंकि ये मिड लाइन को ये शो कर रहा है। तो देखिए एमपीवी जो है आपका वो कैलकुलेट होता है आपका डिस्टल पिट एक साइड से लेकर डिस्टल पिट दूसरे साइड का सेम आर्च में, ठीक है। और एमएमवी कैलकुलेट होता है आपका मीजियल पिट वाले रीजन से लेकर मीजियल पिट में सेम आर्च में, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका एमपीवी और एमएमवी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये आपका चारों सेंट्रल इंसाइजर कैलकुलेट हो गया। नाउ अब क्या होगा, कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, ये आपने मेजर किया, अब आप कैलकुलेट कर रहे हो। कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, सीपीवी सम ऑफ इंसाइजर इंटू 100/80, ओके। और सीएमवी का फॉर्मूला है आपका सम ऑफ इंसाइजर इंटू 100/64, ठीक है जी। अब देखिए इन्फेरेंस क्या होता है, इन्फेरेंस मतलब होता है आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। तो अगर एमएमवी की वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 94.5 mm है और सीपीवी की वैल्यू अगर हमारे पास 96.4 mm है, तो यहाँ पर सीपीवी तो ज़्यादा हो गया, मतलब कैलकुलेट जो किया है हमने वैल्यू वो ज़्यादा हो गया जो मेज़र हुआ है। तो वहाँ पे आपको आर्च में एक्सपेंशन की ज़रूरत होगी। मगर अगर आपका सीपीवी का वैल्यू कम आ रहा है तो आर्च एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यही कहा गया था पॉन्स एनालिसिस में। लिंडर हार्थ में आपका सब कुछ सेम था, सिर्फ उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला को चेंज कर दिया। उन्होंने सीपीवी में यहाँ पे सम ऑफ इंसाइजर इंटू 100/85 कर दिया और सीएमवी में वैल्यू क्या कर दिया, सम ऑफ इंसाइजर इंटू 100/64। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पॉन्स एनालिसिस देखा, ठीक है। पॉन्स एनालिसिस में हमने देखा सम ऑफ इंसाइजर, एमपीवी, एमएमवी, सीपीवी एंड सीएमवी, और जो हमारा इन्फेरेंस आया है उसको हमने मेज़र किया। अगर सीपीवी का वैल्यू आपका ज़्यादा रहा तो एक्सपेंशन चाहिए, नहीं ज़्यादा रहा तो एक्सपेंशन नहीं चाहिए। लिंडर हार्थ का फार्मूला आपके सामने है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।